तो रायपुर की ये घटना शुरू होती है 6 फरवरी की रात से। रायपुर का वीआईपी रोड, आधी रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक एक कार तेज रफ्तार से आती है और स्कूटी सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार देती है। इस हादसे में 3 युवक बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि उनमें से एक युवक की मौत भी हो चुकी है। इस घटना के बाद चीख पुकार मच जाती है और आसपास के लोग तुरंत घटना स्थल पर इकट्ठा होने लगते हैं। लेकिन इस घटना का असली खेल तो अब शुरू होता है। खबरों के अनुसार कार के नंबर प्लेट के ऊपर एक और प्लेट चढ़ी हुई थी जिस पर लिखा था भारत सरकार। कार के अंदर बैठी थी एक विदेशी युवती जो देखने में किसी रशियन मॉडल से कम नहीं लग रही थी। उसके साथ ही एक युवक भी था जो पेशे से सरकारी वकील निकला। लोगों ने युवती को देखकर तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया। माहौल और तनावपूर्ण हो गया। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस दोनों को थाने चलने के लिए कहती है, लेकिन तभी युवती ने हंगामा शुरू कर दिया। उसने आरोप लगाया कि वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी ने उसका फोन छीन लिया है। युवती बार बार अपने फोन की मांग करती रही और बिना फोन लिए थाने जाने से इनकार कर दिया। अब इस घटना ने यहाँ पर एक नया मोड़ ले लिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तब पुलिस के पास कोई भी महिला कांस्टेबल मौजूद नहीं थी, जिससे मामला और पेचीदा हो गया। नशे में धुत युवती किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। करीब 45 मिनट तक सड़क पर यह तमाशा चलता रहा और आखिरकार पुलिस ने दोनों को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाने का फैसला किया। थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने जब युवती से पूछताछ शुरू की तो उसके बारे में जो बातें सामने आई वे बेहद ज्यादा चौंकाने वाली थी। खबरों के अनुसार युवती उज्बेकिस्तान की रहने वाली है और ऐसा कहा जा रहा है कि युवती जब सिर्फ 8 साल की थी तब उसके पिता का निधन हो गया। इसके बाद 14 साल की उम्र में उसने अपनी मां को भी खो दिया। वहीं उसके 2 भाई हैं, जिनमें से एक भाई हत्या के मामले में उज्बेकिस्तान की जेल में बंद है। खबरों के अनुसार ये भी पता चला है कि युवती शादीशुदा थी, लेकिन उसके पति की भी मौत हो चुकी है। वहीं उसके पास एक 4 साल का बच्चा भी है जिसे वह भारत आने से पहले अपनी दादी के पास छोड़कर आई थी। खबरों के अनुसार ये पता चला है कि युवती 20 जनवरी को टूरिस्ट वीजा पर उज्बेकिस्तान से मुंबई आई थी। इसके बाद 30 जनवरी को वह रायपुर पहुंची और 31 जनवरी को उसकी पहली मुलाकात वकील से हुई। यह मुलाकात किसी साधारण तरीके से नहीं हुई थी, बल्कि कहा जा रहा है कि इसमें एक दलाल की अहम भूमिका भी थी। यह दलाल ही था जिसने वकील और उस युवती की मुलाकात करवाई थी। इसके बाद दोनों ने रायपुर के एक होटल में साथ में समय बिताया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। खबरों में यह भी पता चला कि हादसे वाली रात यानी कि 5 और 6 फरवरी की दरमियानी रात वकील ने फिर से उस युवती से होटल में मुलाकात की थी। जांच में पुलिस को वकील के बैंक अकाउंट से 2 बार 27 हजार रुपए के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। ये ट्रांजैक्शन क्यों और किसके लिए किए गए, इसका पता पुलिस लगाने में जुटी है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने उस युवती के ठहरने वाले होटल की भी तलाशी ली, लेकिन यहाँ पर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस के पहुंचने से पहले ही किसी ने नोरा का सामान वहां से हटा दिया था। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि नोरा की एक सहेली भी रायपुर में मौजूद है और शायद इसी ने उस युवती का सामान हटाया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस युवती की सहेली को एक अन्य होटल से हिरासत में ले लिया। अब सारा मामला धीरे धीरे सामने आने लगा। पुलिस को पता चला कि रशियन युवती और उसकी सहेली दोनों स्पेशल डिमांड पर उज्बेकिस्तान से रायपुर बुलाई गई थी। ये डिमांड किसकी थी और क्यों, इसकी जांच चल रही है। मीडिया सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि दोनों का लिंक देह व्यापार से जुड़ा हुआ पाया गया है। पुलिस को यह भी पता चला है कि इन युवतियों को एक दिन के लिए 7 से 9 हजार रुपए दिए जाते थे, जबकि दलाल ग्राहकों से 25 से 40 हजार रुपए तक वसूलते थे। यानी इस गोरख धंधे में दलाल 4 से 5 गुना रकम वसूलते थे और इन युवतियों को सिर्फ मामूली हिस्सा मिलता था। इस मामले में पुलिस ने एक टैक्सी ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है जो इन युवतियों को ग्राहकों से मिलाने का काम करता था। वहीं इस केस में मीडिया सूत्रों से यह भी पता चल पाया है कि होटल में जब ये युवती पहुंची तो उससे सी फॉर्म नहीं भरवाया गया। सी फॉर्म असल में एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी भी विदेशी टूरिस्ट की बेसिक जानकारी लेने के लिए अनिवार्य होता है और ये एक बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। पुलिस ने सरस्वती नगर और तेलीबांधा थाने में इस मामले में FIR दर्ज की है। इसमें दोनों विदेशी युवती और दलाल के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे इस केस में और क्या तथ्य सामने आते हैं जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।